बिहार में कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। क्या लगता है कांग्रेस इस बार सत्ता में आ पाएगी? बिल्कुल आएगी। राहुल गांधी जी का जो यात्रा हुआ उससे उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। अब तो उनके साथ जन सैलाब है, इसलिए सारे लोग जो है कि आम जनता चाह रही है कि बदलाव हो। तो इस बार जो चुनाव होने वाला है इसमें वोट चोरी मुद्दा रहेगी? बिल्कुल तो रहेगी। वोट चोरी मुद्दा जो है एक बहुत बड़ी मुद्दा है। वोट चोरी मतलब रोजगार का चोरी, लोकतंत्र का हत्या, ये बेरोजगारी, नौजवानों को शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, ये सारे चोरी यही। वोट चोरी से तो सारे चोरी होती है। वोट चोरी मुद्दा ही नहीं, वोट चोरी एक कलंक है देश हित के लिए। इस देश में वोट की चोरी हो रही है। बिल्कुल हो रही है। कैसे, अब कैसे कर सकते हैं? अब बनारस में देख लीजिए, बनारस में टोटल वोटिंग हुआ 11 लाख और वहाँ काउंटिंग हुआ 12,80,000। और भाजपा के लोग हैं, नरेंद्र मोदी हैं। क्या बात करें, वो तो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री है, लेकिन उनके इशारे पे सारे होती है। रंगा और बीला की सरकार चल रही है। कौन है रंगा बिल्ला? रंगा बीला कौन है? रंगा बीला नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं। रंगा कौन है, बिल्ला कौन है? रंगा मोदी जी हैं, बहुरूपिया हैं। वो चेहरा बदल बदल करके आते हैं, कहीं कुछ पहन लेते हैं, स्वदेशी की नारा देते हैं और खुद विदेशी चश्मा पहनते हैं। अब बिल्ला कौन है? बिल्ला अमित शाह जो है, जो 95 दिन जेल में खुद रह कर आया है और लोगों को और विधायक को 1 महीना के लिए जो अगर ये होता है उसको जो है कि विधायकी रद्द करने के लिए कानून पास कराता है। और लोकतंत्र की महापर्व बिहार विधानसभा की आम चुनाव अब से 1.5 महीने बाद होना है। ऐसे में जो तमाम जो नेता हैं, लीडर हैं बिहार भर के, वो कांग्रेस दफ्तर पहुंच रहे हैं। इस वक्त संजय सिंह कुशवाहा हैं हमारे साथ। सर, आप कहां से आए हैं? मधुबन विधानसभा पूर्वी चंपारण से। आइए, मधुबन विधानसभा के मजबूत उम्मीदवार हैं इंडिया अलायंस के। क्या कहेंगे, कल CWC की बैठक होने वाली है? कल CWC की बैठक होगी। इसमें जो है कि बहुत सारे निर्णय जो है लिए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी को ऐतिहासिक जो है जीत दिला। ये शहीदों की धरती, सदाकत आश्रम, जो अपने आप में जो है ये जो है 2 शब्द से मिला हुआ है, सदाकत और आश्रम। ये अपने आप में ऐतिहासिक जो है। यहाँ से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए यहीं से ये इस धरती से जो शुरू किया गया था और चंपारण से होकर के और अंग्रेज़ों को भगाने के लिए ये स्थल यहीं से शुरू हुआ था और अंग्रेज़ को देश छोड़ करके भागना पड़ा। बिहार में कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। क्या लगता है कांग्रेस इस बार सत्ता में आ पाएगी? बिल्कुल आएगी। राहुल गांधी जी का जो यात्रा हुआ उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। अब तो उनके साथ जन सैलाब है, इसलिए सारे लोग जो है कि आम जनता चाह रही है कि बदलाव हो। तो इस बार जो चुनाव होने वाला है इसमें वोट चोरी मुद्दा रहेगी? बिल्कुल तो रहेगी। वोट चोरी मुद्दा जो है एक बहुत बड़ी मुद्दा है। वोट चोरी मतलब रोजगार का चोरी, लोकतंत्र का हत्या, ये बेरोजगारी, नौजवानों को शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, ये सारे चोरी यही। वोट चोरी से तो सारे चोरी होती है। वोट चोरी मुद्दा ही नहीं, वोट चोरी एक कलंक है देश हित के लिए। इस देश में वोट की चोरी हो रही है। बिल्कुल हो रही है। कैसे, अब कैसे कर सकते हैं? अब बनारस में देख लीजिए, बनारस में टोटल वोटिंग हुआ 11 लाख और वहाँ काउंटिंग हुआ 12,80,000। ये बच्चे अंडे की मुर्गी जितना अंडे नहीं देती है, उससे ज़्यादा जो है कि आपको वोट पैदा हो रही है। कौन वोट चोरी कर रहा है? वोट चुनाव आयोग जो है कि सरकार से मिलकर चुनाव आयोग जो है कि ये जो है वोट चोरी करने वाले को सहयोग कर रही है। कौन है वो? ज्ञानेश कुमार है, मुख्य चुनाव आयुक्त है। और भाजपा के लोग हैं, नरेंद्र मोदी हैं। क्या बात करें, वो तो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री है, लेकिन उनके इशारे पे सारे होती है। रंगा और बीला की सरकार चल रही है। कौन है रंगा बिल्ला? रंगा बीला कौन है? रंगा बीला नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं। रंगा कौन है, बिल्ला कौन है? रंगा मोदी जी हैं, बहुरूपिया हैं। वो चेहरा बदल बदल करके आते हैं, कहीं कुछ पहन लेते हैं, स्वदेशी की नारा देते हैं और खुद विदेशी चश्मा पहनते हैं। अब बिल्ला कौन है?
मिला। अमित शाह जो है जो 95 दिन जेल में खुद रह कर आया है, और लोगों को और विधायक को ये 1 महीना के लिए जो अगर ये होता है उसको जो है कि विधायकी रद्द करने के लिए कानून पास कराता है। रंगा बिल्ला की सरकार चल रही है। बिल्कुल रंगा बिला की सरकार अच्छा, चाहिए। ये बताइए। दो मोदी, 2 गुजराती बेचने वाला, 2 गुजराती खरीदने वाला। क्या तैयारी है आपकी? लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग जो है कि डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। हम लोगों के घर घर जो है कि योजना चल रही है, सभी लोग मिल रहे हैं। और अपार जो है कि जनता का सपोर्ट मिला हुआ है। इस बार जो है कि हम लोग जो है महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। किस विधानसभा से आपकी तैयारी है? मधुबन विधानसभा जो है, मोतिहारी पूर्वी चंपारण से जो है कि 18 क्षेत्र है। क्या लगता है इस बार जो है वो सोशल जस्टिस के तहत चुनाव लड़ाया जाएगा लोगों को? बिल्कुल सोशल जस्टिस की तरफ से चुनाव लड़ा जाएगा। उसमें जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसमें कोई आगरा पिछड़ा कोई नहीं, जिसका जितना संख्या है उस हिसाब से जो है उन लोगों का सीट मिलेगा, और सभी लोग जो है चुनाव जीत करके आएंगे और एक मजबूत सरकार बनाएंगे। तो ऐसे में क्या लगता है युवाओं को ज़्यादा मौका मिलेगा? बिल्कुल युवाओं का मौका मिलेगा। 243 सीट है, कैसे आप लोग एनडीए को परास्त कर पाएंगे बिहार में? मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा। मोदी जी के बारे में सब कोई जान गया है कि मोदी जी को करते कुछ नहीं है, और कहते हैं। और 50,000 का बाइक को उन्होंने 1,20,000 कर दिया, और उसमें से 5-10 हज़ार रुपया घटा देने से वो जीएसटी कम हो गया। महंगाई चरम सीमा पर चला गया। अब बोलते हैं कि कम हो गया, जीएसटी कम कर दिए हैं। और 5-10 हज़ार, अगर 50,000 का चीज़ को 1.5 लाख कर दिया जाए, उसमें से 5-10 हज़ार रुपया कम कर दिया जाए, तो क्या ये लोगों को, आम जनता जान चुकी है, ये जनता को मूर्ख बना रही है। तो मोदी जी के नाम पे इस बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा, तो क्या लगता है फिर से जो मोदी जी कर रहे हैं कि इस बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, तो जनता क्या चाहती है? जनता बिल्कुल बदलाव चाह रही है। यहाँ कोई मोदी फैक्टर नहीं है। ये सब लोग जान चुका है कि ये लोग जो है कि फेंकने वाले लोग हैं। कौन? मोदी प्रधानमंत्री वो इस देश के। बिल्कुल प्रधानमंत्री का मैं ही बोल रहा हूँ। उन्होंने जो वादा, कोई उनका जो वादा पूरा आज तक हुआ है? रोजगार बोले थे देने के लिए कि नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी दूंगा, वो भी नहीं हुआ। 15 लाख रुपया दूंगा, वो भी नहीं हुआ। जनता बदला लेगी ये सर? बिल्कुल जनता बदला लेगी, एकदम बिल्कुल लेगी। आप क्या करते हैं सर? क्योंकि आपको हम लगातार देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, लोगों के बीच रहते हैं। क्या आपकी मेन क्या है? लोगों का शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, आपको किसान, सभी लोग परेशान हैं। नौजवान जो है वो भी परेशान है। नौजवान को नौकरी नहीं, उनको लाठी डंडे से पीटा जा रहा है, रोजगार के लिए आ रहे हैं। तो इस स्थिति में कैसे लोग वोट उनको देगा? नौजवान को, सिपाही को, सब लोग को ये आपको टेंडर वाला जो है उसमें जो है डंडा खा रहा है लोग। बेरोजगारी पर मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, भेदभाव का मुद्दा है, बहुत सारा चीज़ है। तो बेरोजगारी मुद्दा है, बहुत बड़ी मुद्दा बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, हर तरह से फेल्योर है। अच्छा, ये बिना घूस का कोई काम नहीं होता है। पंचायत से लेकर के ब्लॉक स्तर पर सभी जगह जो है कि ये पैसा का बंदरबाट बना हुआ है। वोट चोरी मुद्दा रहेगी? बिल्कुल मुद्दा रहे। वोट चोरी अहम मुद्दा है। वोट चोरी से ही सरकार बनती है, और चोरों को पनाह दिया जाता है। लोकतंत्र को बचाना है तो वोट चोरी को बचाना होगा। रिपब्लिक को बचाना है तो वोट चोरी को रोकना होगा। वोट चोरी अगर नहीं रुकी तो चुनाव का कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही लोग सरकार बना लेंगे। आपने दावेदारी पेश कर दी है? बिल्कुल, अब दावेदारी मधुबन से मैं पेश किया हूँ। आपने डाटा, बायोडाटा दिया? जी दिया। क्या बोला गया? बोला गया कि हाँ अभी देखिए सीट शेयरिंग हो रही है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये संजय सिंह कुशवाहा हैं और लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, और इस बार जो है मधुबन से अपनी दावेदारी कांग्रेस से इन्होंने पेश किया है। इंडिया अलायंस इस बार बिहार में काफ़ी मजबूती से काम कर रही है, और कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पटना के प्रदेश कार्यालय जो कांग्रेस की है, सदाकत आश्रम, वहां रखी गई है। इस वक्त हम वही मौजूद हैं, और प्रदेश भर के इस तरह के जो संघर्षशील नेता हैं वो पहुंच रहे हैं और बता रहे हैं कि इस बार
इंडिया अलायंस की कैसे सरकार बनेगी। कांग्रेस काफ़ी एक्टिव में है और जनता के प्रति काफ़ी संघर्षशील जो तमाम नेता हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। चाहे वो वोट अधिकार यात्रा को लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव लगभग 1300 किलोमीटर तक पूरे बिहार में यात्रा किए। उसके बाद जो है तेजस्वी यादव भी वो बिहार अधिकार यात्रा पे निकल गए हैं और उसके बाद खबर आ रही है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक है वो पटना में रखी गई है। तो एक तरह से कर लें इंडिया अलायंस में उत्साह की माहौल है और कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता और नेता हैं वो उत्साहित हैं और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव कर रहे हैं कि इस बार की कांग्रेस जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव के बाद देखेंगे तो उस रिजल्ट में काफ़ी चेंज होगी। हालांकि आपको हम बता दें जो 2023 में तेलंगाना विधानसभा की चुनाव हुई थी तो उस समय भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक रखी गई थी और जब परिणाम आया वो आप सबको जानते हैं कि कांग्रेस तेलंगाना में सत्ता में वापसी कर ली है। तो खैर ये तो चुनाव के बाद पता चलेगी कि गद्दी किसकी होगी। बहरहाल नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।